हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूँ आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। आज की जो रीडिंग है वो बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड टैरो कार्ड प्रेडिक्शन होगी और आज हम यू वर्सेस देम की करंट फीलिंग्स चेक करेंगे। हम देखेंगे आपके दिल और दिमाग में जो इंसान है उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए, और आपकी फीलिंग्स उनके लिए क्या है। तो दोनों की फीलिंग्स चेक करेंगे। पूरी तरीके से टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, आप सभी के लिए है। आप सब मेरी इन वीडियोस को कभी भी किसी भी वक्त देख सकते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए, पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए, एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल, एक्टिवेटेड प्रोडक्ट्स की ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए, ऑनलाइन टैरो क्लासेस के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पे, इंस्टा आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हो। सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और वीडियो के स्क्रीन पर भी आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। ओके, सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को और डिटेल में जानते हैं कि क्या चल रहा है आप दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए। आप दोनों क्या चाहते हो एक दूसरे से प्रेजेंटली। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपके डेस्टिनी के ऊपर रीडिंग करा है कि एक साल में आपकी लाइफ कहाँ जा रही है, एक साल बाद आपकी लाइफ कहाँ होगी, अभी आप कौन से ट्रैक पर हो। ठीक है, उससे पहले जो है मैंने और भी दूसरे टॉपिक्स पे वीडियो बनाया है। तो अगर आपको दूसरे टॉपिक्स पे वीडियो नहीं मिला है तो ज़रूर प्रीवियस वीडियोज़ को चेक कर लीजिएगा। और अभी मैंने सीरीज़ शुरू किया है कि मैं आप सबके रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंगली वीडियोज़ लाऊँगी। तो आप में से जो लोग मैं कमेंट सेक्शन में अपनी मनचाहा टॉपिक को लिखेंगे, उस टॉपिक पे आपको आने वाले वक्त में वीडियोस ज़रूर देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपने अभी तक अपना मनचाहा टॉपिक कमेंट नहीं करा है तो आज ही कमेंट कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप सबके रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग ही टॉपिक्स पे प्रेडिक्शंस वीडियोस आएंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। लेट्स सी, सबसे पहले देखेंगे कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो, जो इंसान आपके दिल और दिमाग में है, उस इंसान की करंट फीलिंग्स क्या है। सो फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर पर्सन, विजुलाइज कीजिए ताकि एनर्जी एक्यूरेट आ पाए। और देखते हैं Okay, we have King of Swords, we have Nine of Wands, we have Knight of Swords, we have Death. Bottom deck se we have the Temperance. Okay, सो देखते हैं कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। सबसे पहली चीज़ मुझे आपके पर्सन की एनर्जीज़ में नज़र आ रहा है कि ये आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, आपको लेके एफर्ट्स डालना हो, आपके साथ रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना हो, ठीक है, अपने दिल की बातों को कहना हो, ठीक है, स्टैंड लेना हो, वो सारी चीज़ों के लिए रेडी हैं। ठीक है, वो फील कर पा रहे हैं कि यस आई एम रेडी, कि मैं एफ़र्ट डालूँ, मैं स्टैंड लूँ, मैं चीज़ों को करूँ। ठीक है, लेकिन उनका सारे चीज़ों में कॉन्फिडेंस आ रहा है एक ही चीज़ को छोड़ के, वो है ये कि अब आप बदल चुके हो या आप उन्हें नहीं चाहते हो। तो उनके एफ़र्ट डालने से, उनके कोशिश करने से या उनकी फीलिंग्स रखने से भी क्या होगा, जबकि आपके इमोशंस चेंज हो चुके हैं, आपका प्यार इनको लेके ख़त्म सा हो गया है। एंड राइट नाउ एट प्रेजेंट यू आर नॉट रियली इंटरेस्टेड इन टू दैम। ये चीज़ आपके पर्सन को फील हो रहा है, जिसके चलते उन्हें ऐसा लग रहा है कि क्या मैं पहले ही सब कुछ कह दूँ, या मैं एफ़र्ट डाल दूँ, या फिर मैं थोड़ा करके आगे बढ़ूँ, या फिर मैं सही टाइम का वेट करूँ कि यूनिवर्स कुछ चेंज करे, कुछ मिरेकल हो और आपके दिल में फिर से वो रिस्पेक्ट, वो इमोशन उनके प्रति आ जाए, तो फिर चीज़ें आगे बढ़ें। तो अभी उनको ऐसा फील हो रहा है कि वो अब दुनिया के अगेंस्ट जा सकते हैं आपको लेकर, लेकिन अब आप ही उनके अगेंस्ट हो गए हो। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं नज़र आ रही है। हो सकता है कि आप उनके अगेंस्ट नहीं हुए हो, आपके दिल में अभी भी प्यार है,
बट समहाउ मुझे यहाँ दिख रहा है कि उनके अंदर ये एनर्जी दिख रही है कि उनको फ़ील हो रहा है कि आप बदल रहे हो और आपका प्यार जो है ख़त्म हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। तो बैलेंस में कहीं ना कहीं आए हैं एंड अब एक अच्छे लवर बनना चाहते हैं। उनके दिमाग में चल रहा है कि मुझे बस एक मौका मिल जाए तो मैं इस इंसान को प्रूव कर दूँ कि मैं बदल गया हूँ या बदल गई हूँ, या फिर मैं एक अच्छा लवर बन सकता हूँ या बन सकती हूँ, ठीक है। बट वही बात है कि दुनिया के अगेंस्ट वो जा सकते हैं, लेकिन अगर आप ही उनके अगेंस्ट हो गए हो तो फिर वो क्या ही कर सकते हैं। फिर उन एफ़र्ट्स का भी कोई वैल्यू नहीं होगा, और उनका चाहना ना चाहना डज़न्ट मैटर जब तक आप नहीं चाहते हो, आप नहीं फ़ील करते हो उनके लिए, ठीक है। सो ये फीलिंग नज़र आ रही है। चलिए कार्ड देखते हैं। इट वॉज़ माई फॉल्ट बट आई ब्लेम्ड यू। सो उनको कहीं ना कहीं लग भी रहा है कि वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक थे, बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्ट थे, और उन्होंने कभी आपको वैल्यू नहीं दिया, तो अभी वो वैल्यू डिज़र्व भी नहीं करते आपके तरफ से। तो अगर आप उनसे दूर हो रहे हो, अगर आपका मन उनसे उठ रहा है, तो वो ये डिज़र्व करते हैं कि आप उनको पीछे छोड़ दो, आप उनकी कद्र ना करो। तो वही सारी चीज़ें इनके दिमाग में मुझे चलती हुई नज़र आ रही है कि इनको लग रहा है कि ये कैसे गलतियाँ कर चुके हैं बहुत बार, और अब बदल गए हैं, अब आपको वापस चाह रहे हैं, आप दोनों के बीच की इनसिक्योरिटीज़ को हटाना चाह रहे हैं। बट क्या फ़ायदा जब उनका इज़्ज़त आपके नज़रों से कहीं ना कहीं गिर चुका है, हट चुका है, ठीक है। तो ये चीज़ दिख रही है। इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ। तो डेफिनेटली एक न्यू चेंज चाहते हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि वो मैच्योर नहीं थे, लेकिन अब समय सही है, अब वो समझ चुके हैं और अब उन्हें एफ़र्ट डालना है, उन्हें चीज़ों को बेहतर करना है। वो खुद अपने फीलिंग्स को अब एक्सेप्ट कर रहे हैं, उससे भाग नहीं रहे हैं। तो वही बात है कि ये इंसान जो है अब सुपरफिशियल लाइफ नहीं जीना चाहते, वो दिल खोल के जीना चाहते हैं। और वो दिल खोल के तभी जी पाएंगे जब वो आपके साथ अपने कनेक्शन को ऑफिशियल कर पाएंगे, सबके सामने कह पाएंगे कि वो आपसे प्यार करते हैं, वो आपको चाहते हैं। अब वो कुछ भी चीज़ छुपाना नहीं चाहते, कोई भी चीज़ प्रिटेंड नहीं करना चाहते। उनको अंदर से फील हो रहा है कि जितना भी मैंने माइंड गेम करा है, या जितना भी मैंने वेट करा है, जितना भी मैंने गलतियाँ करी हैं, अब मुझे ऐसा लाइफ नहीं लीड करना है। मुझे अब एक अच्छा लवर बनना है, एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनना है, मुझे स्टेबल रहना है, और मुझे एक ही चीज़ पे कंसंट्रेट करना है, एक ही प्यार पे कंसंट्रेट करना है। सो ये इस इंसान की अप्रोच प्रेजेंट में मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं आपकी करंट फीलिंग्स क्या चल रही है। We have Queen of Pentacles, Wheel of Fortune, Seven of Pentacles. Okay, so आपकी करंट फीलिंग्स में मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप जो है यू आर एम्ब्रेसिंग योर चार्म, योर पोटेंशियल, योर जेन्युइन एनर्जी। सो आपको ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत वैलिडेशन सीख कर लिया, ठीक है, बहुत अटेंशन सीख कर लिया, बहुत प्यार मांग लिया दूसरों से। अब आपके अंदर जो अच्छाई है, आप अपने आप में जितना खुश रह सकते हो, आपको उसमें फ़ोकस करना है। सो कहीं ना कहीं आप एक चेंज के लिए रेडी हो। आपके मन में ये नहीं है कि मुझे यही इंसान चाहिए, यही प्यार चाहिए। आपका ऐसा फील हो रहा है कि मेरे किस्मत में जो बेस्ट होगा, मेरे लिए जो इंसान बेस्ट होगा, मेरे लिए जैसा लव लाइफ सही होगा, वैसा मेरे साथ हो, मैं आगे बढ़ने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप सारे मैस, स्टेगनेंसी, रुकावटें, टेंशन से निकलना चाहते हो। आप कहीं ना कहीं अपने आप को वैल्यू देना चाहते हो, अपने लाइफ में पीस बना के रखना चाहते हो। जो चीज़ आपको खुशियाँ देती है, उन चीज़ों को करना चाह रहे हो। और आपके दिमाग में यही चल रहा है कि अब किसी एक चीज़ को ज़बरदस्ती पकड़ के रखने से कुछ नहीं होगा।
हम लेट गो करते हैं, आगे बढ़ते हैं लाइफ में। अगर वो इंसान को हमारा होना होगा, अगर हमारे इस प्यार को जीत मिलनी होगी तो मिल जाएगी, और अगर नहीं मिलनी होगी तो कोई बात नहीं, मैं मूव ऑन करने के लिए भी रेडी हूँ। तो ये आपका माइंडसेट में कहीं ना कहीं चल रहा है। तो आप कहीं ना कहीं आपको भी लग रहा है कि बहुत सोच लिया, बहुत वेट कर लिया, बहुत गिड़गिड़ा लिया, लेकिन अब खुद के लिए जीना है, खुद के लिए चीज़ों को करना है, ठीक है, और अपनी हैप्पीनेस खुद क्रिएट करनी है। उसके बाद ये इंसान किस्मत में होंगे तो हमें मिल जाएंगे, नहीं होंगे तो नहीं मिलेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। हम अब अपने आप में रहना सीखेंगे, अपने आप में खुश रहना सीखेंगे। तो ये आपकी करंट फीलिंग्स कहीं ना कहीं चल रही है। तो जहाँ पे आप ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देना चाह रहे हो, अपने पर्सन को ज़्यादा सोचना नहीं चाह रहे हो, रोना धोना तो बिल्कुल नहीं करना चाह रहे हो, बिकॉज आपको लग रहा है कि आपका भी एक वर्थ है इस दुनिया में। और अगर आप खुद की हुई खुश नहीं रखोगे, खुद की मेंटल स्टेट का ख्याल नहीं रखोगे, तो दूसरे लोग आपका क्यों ख्याल रखेंगे। तो आपको ये समझ आ रहा है कि खुद का ख्याल खुद को रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो गाइज़, ये आप दोनों की करंट फीलिंग्स मुझे यहाँ दिख रही है। सो अगर आप अपने लव लाइफ को और भी ज़्यादा बेटर करना चाहते हो, लव लाइफ से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स को हटाना चाहते हो, तो स्टॉक क्लियरेंस सेल में 50% ऑफ में एनर्जाइज्ड लव लाइफ का ब्रेसलेट आप ले सकते हो। इससे आपके पर्सनल डिटेल्स एंड विशेज़ के अकॉर्डिंगली एनर्जाइज की जाती है। सो इसे पहनने से आपके लव लाइफ से जुड़े हुए प्रॉब्लम ठीक होते हैं, लव लाइफ से जुड़ी हुई इच्छाएँ पूरी होती हैं, और जो भी रिश्ते आपके हैं, फ्रेंड्स, फैमिली, लवर, हस्बैंड, वाइफ, इन लॉस, किसी के साथ भी, वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिनमें लोग आप अट्रैक्ट कर पाते हो, ठीक है। और खुद में सेल्फ लव भी आता है, तो बहुत अच्छा है ये। तो इसे आप वेयर कर सकते हो। स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे स्क्रीनशॉट भेज के आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, 50% ऑफ में आपको मिल जाएगा। सो गाइज़, ये थी आप लोगों की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। गाइज़, अगर पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।